ये एआई समिट वाली कंट्रोवर्सी है, ये ट्रेंडिंग में है। हर कोई पूछ रहा है कि भाई चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट को कैसे इन लोगों ने शोकेस कर दिया है एआई समिट में। मीम बन रहे हैं इस पे और बहुत सारे लोग गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। चलो ये बात भी ठीक है कि भाई चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट को इन लोगों को समिट में नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जो मेन बात है कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये जो चाइना वाले लोग इतना इनोवेशन कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है। चाइनीज़ लोग, चाइनीज़ कंपनी इनोवेशन में लीड कर रहे हैं, भाई ये बात तो सबको मानना पड़ेगा। तो भाई ऐसा क्या रीज़न है कि चाइना में इतना इनोवेशन हो पा रहा है और इंडिया में भी हो रहा है लेकिन उससे कम हो पा रहा है। जब मैंने गूगल वगैरह किया इस बात को तो पता चला कि भाई चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ़र्क है। उनका एजुकेशन सिस्टम में भाई पूरा अलग है ना। में भाई स्कूल ख़त्म होते ही वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में ये सिखाया जाता है कि भाई प्रैक्टिकली आप लोग मशीन्स को या हार्डवेयर को कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज़्यादा इनोवेट कर पाते हैं। और इंडिया में भाई ये सिस्टम चल रहा है कि भाई यहाँ पे थियोरिटिकल जो नॉलेज है वही सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल बेस कम है। यहाँ पे लोगों को डिग्री से मतलब है, ना कि नॉलेज से मतलब है। भाई जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट टाइम के हिसाब से बहुत आगे। वहाँ की गवर्नमेंट को मालूम है कि भाई फ्यूचर एआई का है, फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का है, फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटर का है। तो भाई इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही मैंडेटरी करा के रखा है कि भाई ये सारी चीज़ों की नॉलेज स्टूडेंट्स को देना ही देना है। और इंडिया में ये थोड़ा सा स्लो है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये थोड़ा सा फ्लॉ है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में इनोवेशन टाइम के हिसाब से आगे ही है वो लोग हमसे। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भाई वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो इकोनॉमिक जोन्स के आजू बाजू में लोकेटेड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो आपने कोई एआई की चिप डेवलप की है, एक प्रोटोटाइप बनाया, लेकिन उसको मार्केट में भेजने के लिए आपको उसको मैन्युफैक्चर करवानी पड़ेगी। उसके लिए उनके वहाँ पे नज़दीक में ही इकोनॉमिक जोन्स है जिसमें वो लोग बनवा के आगे मार्केट में बेच सकते हैं। भाई चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चाइना में $785 बिलियन खर्च होते हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में। और यही चीज़ आप इंडिया की देखें तो इंडिया में $75 बिलियन खर्च हो रहे हैं। भाई चाइना में उनकी जीडीपी का 2.8% खर्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ R&D पे होता है, रिसर्च और डेवलपमेंट में। और यही आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 0.65% जो टोटल इंडिया का जीडीपी है उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा उनके इनोवेशन और हमारे इनोवेशन में।